नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कुछ खबरों वाले स्टॉक्स के बारे में बताना चाहूंगा। और चाइना ने काउंटर अटैक किया है यूएस के टैरिफ्स को। एग्जैक्टली 34% का टैरिफ चाइना ने यूएस के गुड्स पे लगाया है, जो भी इंपोर्ट होता है चाइना में यूएस से उसके ऊपर। और इसी की वजह से अमेरिका में एक बार फिर भारी गिरावट देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट ट्रेड वॉर आप कह सकते हैं स्टार्ट हो चुकी है। अब ट्रम्प साहब इस पे क्या बयानबाजी करते हैं, क्या एक्शन लेते हैं या कुछ एक्शन नहीं लेते हैं, ये देखना रह गया है। और इन सबके ऊपर मैं इन डेप्थ डिटेल वीडियो बना चुका हूं अपने दूसरे चैनल्स पे, आप जाके देख सकते हैं। क्योंकि इस चैनल पे मैं केवल और केवल स्टॉक्स की बात करता हूं, तो बात स्टॉक्स की ही करेंगे। सबसे पहले कुछ स्टॉक्स को कवर करना चाहूंगा खबरों के दम पर। देन मजगांव डॉक को हम कैसे आज इग्नोर कर सकते हैं। इसमें आज ओएफएस ओपन हुआ है, आज नॉन रिटेल कैटेगरी के लिए ओपन हुआ था। कल रिटेल कैटेगरी यानी आप और हमारे जैसे इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट कर पाएंगे ओएफएस में। किस भाव पे है वो सारी चीजें अभी मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। इसीलिए मजगांव डॉक का शेयर आज टूटा था। खैर, आज तो पूरा बाजार ही टूट गया, मार्केट खराब था। तो अच्छी बात है कि नेगेटिव न्यूज वाले दिन बाजार खराब हो गया, वरना आज बाजार अच्छा भी होता तो भी मजगांव डॉक को तो गिरना ही था। डिटेल शेयर करता हूं। शुरुआत करते हैं डीवीज लैब के साथ। एक्चुअली में खबर डीवीज लैब के लिए नहीं है, खबर फार्मा क्षेत्र के लिए है। आज फार्मा क्षेत्र की धज्जियां उड़ गई। उसके पीछे कारण था टैरिफ का डर मार्केट को लगने लगा है, ये हम सभी को दिख रहा है। क्योंकि ट्रम्प साहब ने कहा, खबर आई आज सुबह स्काई न्यूज के हवाले से, कि ट्रम्प साहब कह रहे हैं एक अलग तरीके से टैरिफ आएगा फार्मा पे। और परसों जब टैरिफ लगाया गया तो अनाउंसमेंट आई कि फार्मा को भी टैरिफ से दूर रखा है। तो इसीलिए कल चला था और आज जैसी खबर आई तो टूट गया फार्मा सेक्टर। अब सीएलएसए कह रहा है, सीएलएसए बिलीव्स द रिस्क ऑफ वेरी हाई टैरिफ ऑन इंडियन फार्मा कंपनी इज लो। यानी कि बड़े लेवल पे टैरिफ आएगा भारत की फार्मा कंपनीज के लिए, इसकी उम्मीद बहुत कम है। कस्टम ड्यूटीज ऑन फार्मा इंपोर्ट इन इंडिया इज फ्रॉम 5 to 10%। तो मेरे हिसाब से ज्यादा बड़ा नहीं आएगा। और ये कह रहे हैं कि 5 से 10% की कस्टम ड्यूटी है ऑन यूएस फार्मा इंपोर्ट्स। तो यूएस के फार्मा इंपोर्ट में मतलब यूएस से जो भारत में आ रहा है उस पर मात्र 5-10% की कस्टम ड्यूटी लगाते हैं। तो फिर अमेरिका भी अगर काउंटर टैरिफ करेगा तो कम ही करेगा। तो इसलिए उम्मीदें कम है कि भारत की फार्मा कंपनीज को दिक्कत हो। आगे पढ़ते हैं। CLSA says the reciprocal tariff should be up to 10% for Indian pharma companies. India receives $50 million from custom duty on US import। तो ये कह रहे हैं कि $50 मिलियन के आसपास ये कमाती है भारत सरकार कमाती है कस्टम ड्यूटी से। तो उसी के सामने यूएस भी उतना ही टैरिफ लगाएगा। और भारत की कंपनियों का बड़ा बिजनेस है यूएस में, तो वो बहुत छोटे लेवल पे आ जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि 10% से कम ही टैरिफ फार्मा कंपनीज पे आना चाहिए, जिसमें यूएस ने तो बेस लाइन ही 10% रखी है। तो 10% आप कह सकते हो कि आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा जो सरकार के पास पैसा पहुंच रहा है टैरिफ के रूप में, उसके सामने टैरिफ लगाया जा रहा है दूसरी यूएस की तरफ से। काउंटर टैरिफ हम या फिर रेसिप्रोकल टैरिफ कुछ भी कह लीजिए, ठीक है। तो ये अपडेट थी। कुछ बैंकों की Q4 की अपडेट आ रही है, जिसके बारे में अभी मैं बात नहीं करूंगा, बात करेंगे बाद में। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप क्लेम्स हिज एडमिनिस्ट्रेशन इज लुकिंग एट पॉसिबल टैरिफ ऑन फार्मास्यूटिकल्स। मॉर्निंग में आई थी ये न्यूज। US President Donald Trump says the pharma is going to be starting to come in at, I think, a level that you haven't really seen before. US President Donald Trump says we are looking at pharma right now. It is a separate category and we will be announcing that sometime in the near future or not too distant future. That's under review right now. तो फार्मा भी अंडर रिव्यू है, जल्दी आ जाएगा, ज्यादा लंबे समय नहीं लगेगा। ये सारी डिटेल्स आते हुए दिख रही हैं। अब आ जाता हूं मजगांव डॉक पे। दोस्तों, डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूं कि क्या है कहानी मजगांव डॉक की। आज शेयर 7.25% क्रैश हुआ, 2537 पे आ गया। ओएफएस ओपन है और आज ओएफएस नॉन रिटेल यानी 2 लाख से ज्यादा की बिड लगाने वाले इन्वेस्टर्स के लिए ओपन था। कल ओपन होगा जो 2 लाख से कम की बिड लगाते हैं। ओएफएस का प्राइस मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा 2525 रुपीज का है, यानी कि करंट भाव से मात्र 12 रुपए सस्ता। तो मैं अपने प्यारे व्यूअर से कहना चाहूंगा, आप ओएफएस में अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, बिड मत लगाइए, डायरेक्ट खरीदिए। अगर चाहते हैं तो शब्दों पे ध्यान देना, ऐसा मत सोचना मैं कह रहा हूं लगाओ।
अगर आप OFS में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं मत करो, डायरेक्ट ले लो यार। 12 रुपए में क्या बनता बिगड़ता है, वहां पैसा लगाओगे फिर सोचोगे मिलेगा नहीं मिलेगा, डायरेक्ट मिल जाएगा आपको। और जितना लेना है ले लो, दो कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। ओपन मार्केट से तो तुम करोड़ों में उठा लो माल। तो मेरे हिसाब से पहली बात तो OFS कोई मतलब नहीं बनता लगाने का, डायरेक्ट लगा लो खरीदना है तो। अब सवाल उठता है क्या लेना चाहिए या नहीं, इसको समझते हैं। द गवर्नमेंट विल बी ऑफर्ड, लगभग सरकार ने 4.3% स्टेक ऑफर किया था OFS में। अब बात करें OFS के बाद की तो OFS की वजह से आज 7% क्रैश हो गया ये स्टॉक। बाकी आज नॉन रिटेल कैटेगरी के लिए ओपन था। मेरे पास यहाँ पे सब्सक्रिप्शन डेटा नहीं लिखा है नॉन रिटेल कैटेगरी का, मैं आपके साथ और डिटेल में शेयर करता। बाकी मजगांव डॉक को हम सभी अच्छे से जानते हैं, एक बेहतरीन कंपनी है, बहुत ही शानदार शिप बिल्डिंग कंपनी है। शिप बिल्डिंग में सबसे अच्छी कंपनी शिपिंग स्पेस में यही लगती है मजगांव डॉक, और वैल्यूएशंस भी अच्छी हैं। बट स्टॉक अभी मार्केट के साथ नीचे 2000 के आसपास तक आया था, तो मेरे को लगता है वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी टाइप भाव था। दोबारा उन भाव के पास आता है तो बहुत अच्छा रहेगा। इस भाव पे तो ऐसा कोई मेरे को अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है अभी करंट सिचुएशन को देखते हुए। 2300 होगा पहला अट्रैक्टिव भाव, और सरकार बेच रही है तो कोई अच्छा साइन भी नहीं है। बाकी कल पता चल ही जाएगा कि किस किस ने पैसा लगाया है इस OFS में नॉन रिटेल कैटेगरी से, तो वो नाम सामने आते हैं तो और थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन या लूज होगा। तो वेट करने के लिए कहूँगा। बाकी अगर आप OFS में लगाना चाहते हैं तो ओपन मार्केट से भी ले सकते हैं। दोस्तों अभी 7:16 हो रहे हैं, तो US मार्केट ओपन हो गया है। अपडेट देना चाहूँगा बस, 1083 पॉइंट नीचे डाउ जोन्स ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।